क्या आपको पता है कि जिस भारत का नक्शा हम दशकों से देखते आ रहे हैं वो अब बदल रहा है। नहीं, ये सिर्फ कोई नक्शे की भूल सुधार नहीं है। ये बदलाव है भारत की समुद्री सीमाओं में विस्तार का, वो भी अंतरिक्ष से देखे गए सबूतों के आधार पर। भारत की धरती ही नहीं, उसका समंदर अब बड़ा हो रहा है। और इसका मतलब सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों की समुद्री संपत्ति, रणनीतिक दबदबा और भविष्य की ऊर्जा का भंडार है। और सबसे चौंकाने वाली बात, भारत को ये सब मिला है बिना कोई युद्ध लड़े। कैसे? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। साल 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च एनसीसीआर ने मिलकर एक हाई प्रेसिजन सैटेलाइट सर्वे शुरू किया। उद्देश्य था पता लगाना कि समुद्री लहरों, ज्वार भाटा और जलवायु परिवर्तन के कारण भारत की जो तटरेखा है वो कितना बदल रहा है। लेकिन सर्वे के दौरान जो डेटा सामने आया उसने देश के सबसे बड़े वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। मतलब ये कि जहां पहले समंदर था, अब वहां अस्थायी जमीन दिखाई देने लगी। और ये कोई 1-2 किलोमीटर नहीं, बल्कि कुछ हिस्सों में 5 किलोमीटर तक का फर्क देखा गया। ये तटीय विस्तार सिर्फ नक्शे में लकीर खींचने की बात नहीं थी। इसका मतलब था भारत के पास अब ज़्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। मतलब ज़्यादा तेल, गैस, मछलियाँ और खनिज। मतलब लाखों करोड़ की नेचुरल रिसोर्सेज भारत के अधिकार क्षेत्र में होगा। और सबसे बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत भारत इस विस्तार को संयुक्त राष्ट्र के सामने पेश कर सकता है और इसे वैध अधिकार में बदल सकता है। और भारत ने यही किया भी है। अब सोचिए, ये सिर्फ भारत के लिए गर्व की बात नहीं थी, बल्कि कई देशों के लिए सिरदर्द भी बन गया है। खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में सक्रिय चीन जैसे देश, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी से भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत का समुद्री क्षेत्र बढ़ने का मतलब है ज़्यादा नौसेना की पकड़, ज़्यादा पोर्ट्स, नेवल बेस का अधिकार और रणनीतिक रूप से भारत का ऊपरी हाथ। इसीलिए इस समुद्री विस्तार ने सिर्फ भौगोलिक नक्शा नहीं बदला, इसने भविष्य की भू राजनीति का संतुलन भी बदल दिया है। इस मिशन के असली हीरो बने भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी। इसरो के कार्टोसैट, ओशियनसैट और सेंटिनल सैटेलाइट्स की मदद से हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग से हर बदलाव को पकड़ लिया गया। टाइट डेटा, लैंड रिलैक्सेशन, सैंड शिफ्टिंग, सब कुछ ट्रैक किया गया। यह एक ऐसा मिशन था जिसमें न कोई बंदूक चली, न कोई सैनिक मरा, लेकिन फिर भी भारत ने नई जमीन जीत ली। इस तटीय विस्तार का फायदा सिर्फ भारत सरकार को ही नहीं, बल्कि आम जनता को भी है। फिशिंग कम्युनिटी को ज़्यादा जल क्षेत्र मिलेगा, कोस्टल राज्यों में पोर्ट्स और टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा, नई ज़मीनों पर इको फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और सबसे अहम, राष्ट्रीय सुरक्षा को मिलेगा ज़बरदस्त मजबूती। आज जब दुनिया युद्धों और संघर्षों में उलझी है, भारत ने दिखा दिया कि असली ताकत ज्ञान, तकनीक और दृढ़ निश्चय में ही होती है। समुंदर से उठती हर लहर अब कह रही है, ये मेरी जमीन है और ये मेरा भारत है। तो अगली बार जब आप भारत का नक्शा देखिए तो ध्यान से देखिए, वो अब थोड़ा बदल चुका है और ये बड़ा भी हो चुका है। और ये बढ़त राष्ट्र की शान है। जय हिंद, जय भारत।